बहू कहाँ जा रही है तू? पापा जी पार्टी है, क्लब जा रही थी। ये ड्रेस पहनकर तू इतनी रात को घर से बाहर जा रही है, तो तुझे क्या लगता है मैं तुझे घर से बाहर जाने दूंगा? पापा जी प्रॉब्लम क्या है इन कपड़ों में? शादी से पहले भी मैं क्लबिंग करती थी और ऐसे ही कपड़े पहनती, और आज मैं क्लबिंग करने जाऊंगी यही कपड़े पहन के जाऊंगी। बेटा शादी से पहले बात कुछ और थी, मगर अब तू किसी के घर की बहू है और इज्जतदार खानदान की बहू है। ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जाती, वो भी इतनी रात को। क्या बुराई है इन कपड़ों में? इन कपड़ों में पैसे खर्च किए मैंने, बहुत दिल से लेकर आई हूँ, घर पर रखने के लिए नहीं, पहनने के लिए लाई हूँ मैं। जब मेरे पति को मेरे इन कपड़ों से प्रॉब्लम नहीं है तो आप कौन होते हो बोलने वाले? क्या प्रॉब्लम है आपकी? अरे तुझे जाना है तो जा, तुझे रोक कौन रहा है? और ऐसे कपड़े पहनकर तू घर से बाहर जाएगी ना तो आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे? हमारी तो नाक ही कट जाएगी। एक काम कर, तू कपड़े बदल ले, जीन्स और टॉप पहनकर चली जा। पापा जी अभी प्रॉब्लम क्या है? मैं भी धीरज को बताती हूँ आपकी हरकत के बारे में। जा बता दे, इसको बताना जा। मैं ना बहुत परेशान हो गई तुम्हारे पापा जी से। चाहते क्या है वो? क्लब जाने से मुझे जाने से मना कर दिया है। अरे मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, अगर ऐसे छोटे कपड़े पहन के जाओगी तो पापा रोकेंगे। वो कपड़ों के लिए नहीं रोक रहे हैं, वो कह रहे हैं घर से बाहर ही नहीं जाना है। शादी करके गलती कर दी है कोई? तुमने क्या सोचा शादी करने के बाद मुझे कैद कर लोगे? मैं कैद होने वाली लड़की नहीं हूँ, समझ में आई तुम्हें बात? नहीं यार, पापा तो ऐसा बोल ही नहीं सकते। अच्छा तो तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? अपने पापा जाके पूछो ना ये बात, फिर तुम फैसला कर लो, पापा के साथ रहना है या मेरे साथ रहना है। तुम रुको, मैं बात करता हूँ पापा से। प्लीज। पापा क्या चल रहा है सब? अब इसको बाहर जाने के लिए मना क्यों कर रहे हो? बेटा मैंने मना नहीं किया है, मैंने तो इतना ही कहा है, इतने छोटे कपड़े पहनकर बेटा अगर तू बाहर जाएगी तो क्या अच्छा लगेगा? अब तू ही बता, क्या इसने कपड़े सही पहन रखे हैं? अगर ये कपड़े पहनकर इस तरह बाहर जाएगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अगर आपको कपड़ों से दिक्कत है तो बोल दो, वो चेंज करके चली जाएगी। अगर इसकी शादी हो गई है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप इसको बाहर जाने के लिए मना करोगे। और ये ना कैद में रहने वाली लड़की नहीं है, इसमें रोक टोक थोड़ी कमी किया करो आप। बेटा मैंने तो यही बोला था, कपड़े चेंज कर और चली जा, मुझे इसके बाहर जाने से कोई दिक्कत नहीं है। देखा, मैंने बोला था ना कि पापा मना करेंगे ऐसे कपड़े पहनने के लिए, और तुमने बोला कि पापा कुछ नहीं बोलेंगे। और झूठ क्यों बोला तुमने कि पापा घर से बाहर जाने के लिए मना कर रहे हैं? मुझे ये सब नहीं पता, मुझे नहीं पसंद पापा मुझे रोक टोक करते हैं। तुम डिसाइड कर लो, पापा के साथ रहना है या मेरे साथ। तो फिर ठीक है, अगर बात यहाँ तक आ गई है ना तो फिर तुम अपने घर जा सकती हो। तुम अपने पापा के लिए मुझे छोड़ रहे हो? हाँ, तुम्हारे कहने पे मैं अपने पापा को छोड़ दूंगा। पापा जो भी बोलते हैं ना हमारी भलाई के लिए ही बोलते हैं, और पापा ने कभी भी किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं की। तुम ये सब इसलिए करती हो ना ताकि हम पापा से अलग रहने लगे। लेकिन भूलो मत, अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की ना तो मैं पापा के साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे घर भेज दूंगा। तुम समझो महक, ये सब ना दिखावा है, रात भर पार्टी करना, ड्रिंक करना। तुम खुद ही बताओ क्या संस्कारी लड़कियां ये सब हरकतें करती हैं? मैं ना पापा की बहुत इज्जत करता हूँ और तुम्हारे पापा की भी इज्जत करता हूँ, और मैं चाहूंगा कि जैसे मैं तुम्हारे पापा की इज्जत करता हूँ तो तुम भी मेरे पापा की इज्जत करो। आप सही कह रहे हो, ये क्लबिंग करना, रात रात को बाहर जाना, छोटे कपड़े पहनना, ये सब मुझे शोभा नहीं देता। मैं आपसे ध्यान रखूंगी, क्योंकि अब से मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अब मैं इस घर की बहू हूँ और आपकी बीवी, मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाऊंगी। पापा जी आई एम सॉरी, मैंने आपकी बातों को ध्यान से सुना ही नहीं, मैं हमेशा आपको गलत समझती रही। लेकिन अब से मैं सब बातों का ध्यान रखूंगी, क्लबिंग भी नहीं करूंगी और ऐसे छोटे कपड़े भी नहीं पहनूंगी। अगर तू मेरा भक्त है तो सुन, आज जो ये वीडियो लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसे 2 घंटे में चमत्कार दिखाई देगा। कहीं बाहर जाना हुआ तो धीरज के साथ ही जाऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो अपनी बेटी समझकर। देखो बेटा, आजकल का माहौल खराब है, मैं तुम लोगों से प्यार करता हूँ, इसीलिए तो तुम्हारी फिक्र करता हूँ।